ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ का 7वां अधिकार चल रहा है और व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। कल अपनी चर्चा बीच में ही अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी समस्या थी। अपनी बात चल रही थी परीक्षा जो नहीं करता है, मात्र आज्ञा से ही धर्म का धारण किया है। माने धर्म धारण तो किया है। धर्म का अर्थ क्या लेना यहाँ धर्म का अर्थ व्यवहार धर्म से है, निश्चय धर्म से नहीं। असली धर्म का धारक नहीं है ये है व्यवहार धर्म का धारक। माने जिसे हम कहते हैं धार्मिक क्रियाएं, या जिन क्रियाओं को देख करके आप किसी को भी धर्मात्मा कहते हो ना, धर्मात्मा, कि हाँ ये बहुत धर्मात्मा जीव है। क्यों? क्योंकि ये धर्म की क्रियाओं में लगा रहता है, मंदिर में पूजन विधान आदि, भक्ति, स्वाध्याय, प्रक्षाल इत्यादि, व्रत तप जप उपवास जो भी है। तो उन क्रियाओं को देख करके हम जिसे धर्मात्मा कह देते हैं, तो उस धर्म का धारण जिसने किया, माने व्यवहार धर्म, सीधे शब्दों में कहें तो व्यवहार धर्म का धारक है। वो भी कैसे? कि मात्र आज्ञा के अनुसार, परीक्षा नहीं करता, परीक्षा नहीं करता, व्यवहार धर्म को धारण करता है और उसके अलावा सिर्फ आज्ञा के अनुसार चलता है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, ऐसा इसका पूरा नाम है। प्रश्न उठाया था उसने कल, जो ऐसी क्रियाएं करता है कि भाई हम गलत क्या कर रहे हैं, आज्ञा मानते हैं तो उसमें बुराई क्या है? आज्ञा मान करके भी करें, अगर ये सोच करके भी हम करें कि ये आज्ञा है जिनेंद्र भगवान की तो हमको ये काम करना ही चाहिए, ऐसा सोच करके भी करें तो क्या दिक्कत है इसमें? आज्ञा सम्यक तो बताया है शास्त्रों में, आज्ञा विचय धर्म ध्यान बताया है शास्त्रों में। इसके अलावा आप परीक्षा करने की बात करते हो तो साहब वहां पे तो शंका करने की मना की है कि जिन वच में शंका न धार। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही सीधे होते हैं बेचारे, वो यही समझते हैं कि शंका न धार ऐसा लिखा है तो प्रश्न नहीं खड़ा करना, जो कहा है चुपचाप मान लेना। जो कहा है चुपचाप मान लेने का नाम निशंकित अंग नहीं है। क्या है वो तो आगे टोडरमल जी स्वयं जवाब देंगे। कल हमारी बात चल रही थी परीक्षा किसकी और कैसी की जा सकती है, शास्त्रों में किस किस प्रकार के कथन है, ये बात हम देख रहे थे। तब बीच में अपनी बात अधूरी रह गई थी, है ना, ये मीटिंग समाप्त हो गई थी चर्चा। तो इसमें कल हमने देखा कि शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 तरह के कथन, कुछ कथन तो ऐसे है कि जिनकी हम प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, और कुछ कथन ऐसे जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 तरह के ग्रंथ हमको मिले। 2 ग्रंथों में, एक ग्रंथ में तो जिनकी हम परीक्षा कर सकते हैं वो सारी बातें सही सही लिखी थी, तो भाई जो परीक्षा कर सकते थे हमने कर ली। अब जिनकी नहीं कर सकते उनका क्या करें? कि इस ग्रंथ में जितनी बातें थी प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध करने लायक, वो अगर सही बैठी हैं तो फिर उसकी बाकी बातें भी सही स्वीकार कर लेना। कितना सीधी सी विधि है। और जिस ग्रंथ में कुछ बातें प्रत्यक्ष और अनुमान से बिल्कुल विरुद्ध घटित होती हैं, विरुद्ध भाषित होती हैं, तो उस ग्रंथ की जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती उन कथनों को भी अप्रमाण समझ लेना। सीधा सा तो है, ज्यादा क्या करना है इसमें। भाई जो मूलभूत बातें हैं आगे खुद लिखेंगे अगले पेज पर टोडरमल जी, मैं अभी से हिंट दे देता हूं सिर्फ आपको कि मूलभूत चीजें 2 ही हैं, एक तो देव शास्त्र गुरु, एक सात तत्व, ये प्रयोजनभूत चीजें हैं। और कल हमने बात की भी थी शायद कि किस्मत से परीक्षा भी इन्हीं की करनी है और कुछ की नहीं करनी है। आया समझ में? राग भाव वीतराग भाव इत्यादि इन्हीं की परीक्षा करनी और इनकी परीक्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि अरे राग दुखदायक है, ये परीक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे स्पष्ट दिखता है, जिसके प्रति जितना ज्यादा राग होता है हमको उतनी ज्यादा आकुलता होती है।
बच्चा स्कूल गया है, 1 बजे का लौटने का टाइम है, 1:15 अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? आकुलता हुई कि नहीं हुई? ये आकुलता क्यों हुई? जबकि वो सकुशल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक टाइम से आ जाएगा, लेकिन वो मन में एक खटका सा होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है? स्पष्ट नजर आता है कि राग से आकुलता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना, राग की परीक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब रहते थे, उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, है ना, मतलब जब हम लोगों ने शास्त्री किए उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, फोन हुआ करते थे। हम रविवार को फोन लगाया करते थे, ठीक है, या फिर फोन आता था घर से, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो हमको सूचना दे देते थे कि भाई तुम्हारे घर से फोन आया है, ऐसा ऐसा। मान लो किसी के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, मान लो कोई दुर्घटना हो गई या मर गया कोई, या बहुत बीमार हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, ठीक है, फोन आया किसके पास? रिसेप्शनिस्ट के पास। रिसेप्शनिस्ट ने उठाया, रिसेप्शनिस्ट को ये ज्ञान हुआ कि हाँ इनके घर पर ऐसी ऐसी घटना हो गई, ठीक है, और उसने, रिसेप्शनिस्ट ने वही बात उस विद्यार्थी को बताई। वो विद्यार्थी उस समय अपने दोस्त के साथ था या अपने सहपाठी के साथ था, दोस्त मत मानो, सहपाठी मान लो, सहपाठी के साथ था, तो उस विद्यार्थी को भी पता चली और उस सहपाठी को भी पता चली, 3 जनों को पता चल गई। रिसेप्शनिस्ट को पता चली, उस विद्यार्थी को पता चली जिसके घर की खबर थी, और उसके सहपाठी को पता चली। रिसेप्शनिस्ट को कोई दुख नहीं हुआ, उसका रोज का काम है, किसी को कोई खबर देनी है, किसी को कोई खबर देनी है, ठीक है। उस विद्यार्थी को तो बहुत दुख हुआ, और उस जो सहपाठी था, अगर वो उसका दोस्त है तब तो उसको दुख नहीं, थोड़ा बहुत दुख हुआ, और अगर मान लो वो दोस्त नहीं है, अच्छा हुआ इसके घर, बढ़िया हुआ इसको, हुआ ना ये। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दुख का कारण कौन? इस उदाहरण को मैं वहां पे लेता हूं ज्यादातर, जब वो सिद्ध करना रहता है ना कि ज्ञान से सुख दुख है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान होता है ज्यादा दुख होता है, ज्ञान नहीं हो तो दुखी नहीं हो। देखो उसको, विद्यार्थी को ज्ञान हुआ तभी दुख हुआ ना, कि ज्ञान से दुख नहीं हुआ। ज्ञान तो 3 जनों को हुआ था, ज्ञान तो उन तीनों को हुआ था, लेकिन दुख अकेले इसको हुआ है। अब कारण क्या है उस दुख का? ज्ञान है क्या है कि नहीं? वो राग है। उस रिसेप्शनिस्ट को कोई राग नहीं था उसके परिवार वालों से, तो उसको कोई दुख नहीं, उसके लिए एक सामान्य सी बात थी, हाँ भाई रोज ही खबरें आती है इस तरह की, किसी की अच्छी कुछ खुशी की खबर आती है, किसी के दुख की खबर आती है। उस विद्यार्थी को राग था तो दुखी हुआ, आकुलता हुई। आया समझ में? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ये परीक्षा हो गई कि देखो हमने राग ज्यादा किया, वो दुखी। अब मान लो वही विद्यार्थी आगे चल करके कुछ ऐसा बहुत अभ्यासी जीव हो जाए, समझ लीजिए बहुत अच्छा तत्व का चिंतन हो, अभ्यास हो, बिल्कुल विरक्ति टाइप ले ले घर वालों से और अलग ही रहने लगे, अभी भी उसको मालूम चलेगा अब दुख होगा या नहीं होगा, कि अब कम होगा, अब ठीक है जो है, क्या करें परिवार में, है ना। परिवार जन के साथ है या दूर भी रह रहा हो, लेकिन अब वो राग टूट गया ना, राग अब ज्यादा नहीं रहा, तो अब दुख उस हिसाब से नहीं होता। और कदाचित वो मुनि दीक्षा ले ले तब, कि अब तो कोई मतलब ही नहीं, दुनिया भर में कुछ भी हो, अपने परिवार में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यह है कि राग दुखमय है, ये फटाफट सिद्ध हो गया ना, ये परीक्षा हो गई, इसको कहते हैं परीक्षा करना। और ये सारी परीक्षा के लिए आपको कुछ बहुत यत्न करना पड़े ऐसा कुछ नहीं है, कोरा तत्व विचार ही तो करना है, और क्या करना है? आप चिंतन करो प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक जो आपकी घटनाएं घटती हैं उन पर आप विचार करके देखो, है मालूम चल जाएगा। चलिए एक और परीक्षा करते हैं अपन। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, मैं ये शरीर नहीं हूं। कैसे करेंगे परीक्षा बताओ? कि अगर मैं ये शरीर होता तो पहले तो ये शरीर इतना सा था, पैदा हुआ जब जरा सा था, देखते तो है हम हमारा अपना बच्चा छोटा सा, पैदा हुआ जब इतना सा था, अब ये इतना बढ़ गया, ऐसे ही मैं भी था। मतलब ये जो भी अभी अपन असमान जाति द्रव्य पर्याय पूरी एक मिलकर के इसको नाम दे मैं, तो ये मैं हूं, ये जो नजर आ रहा है मैं हूं। तो अगर ये जो नजर आ रहा है ये मैं हूं, तो फिर ये आकार तो पहले नहीं था, न ऐसा रंग था, रंग भी बदल जाता है ना कभी, बहुत समझ लो 2-3 महीने, जैसे कोई फैक्ट्री होती है जिन लोगों के, अब वो फैक्ट्रियों पर जाते हैं, वहां सिर्फ काम देख नहीं जाते, मालिकों की बात कर रहा हूं मैं। फैक्ट्रियों के जो मालिक होते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सांवले से और काले से। क्यों? वो दिन भर धूप में जाना और वो सब काम करना, देखा है हमने बहुत लोगों को।
हो जाता है। और मान लो कभी अभी जैसे कोरोना में सब बहुत गोरे गोरे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? कि बाहर निकलने का काम ही नहीं, सब घर पे पड़े हुए हैं, तो रंग बदल गया। तो जो दिखने वाला अगर मैं होता तो फिर पहले कोई और था और अभी कोई और हो गया, माने पहले या तो मैं था तो अभी मैं नहीं हूं। अगर पहले जो दिखता था वो मैं था तो ये अभी जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, और अगर अभी वाला मैं हूं तो फिर पहले वाला मैं नहीं था। इतनी सीधी सी तो परीक्षा है। आया समझ में? कोई कठिनाई नहीं है। 7 तत्वों की आराम से परीक्षा की जा सकती है, देव शास्त्र गुरु की आराम से परीक्षा की जा सकती है, और इन्हीं की करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। नहीं नापने जाना सुमेरु पर्वत, नहीं नापने जाना 3 लोक। आया समझ में? वहां पे नरक में वेतरणी बह रही है कि नहीं बह रही है ये नहीं देखने जाना है? या देवों के विमान की स्पीड नहीं नापनी है कि कितनी तेज गति से वहां अष्टानिका में वहां पहुंच जाते हैं, नंदीश्वर पर पहुंचते भी है कि नहीं पहुंचते हैं, कि कोरी गप्पे लिखी हुई है, ये कुछ भी नहीं करना। और एक और बात बताऊं, वो सब परीक्षा भी हो जाती है। वो कैसे होती है वो विधि बताएंगे टोडरमल जी, अभी आगे बताएंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि जो बेसिक चीजें हैं उनकी परीक्षा की जा सकती है और उनकी कर लेना। अब जिन शास्त्रों में इन बेसिक चीजों के बारे में, हमारी प्रयोजनभूत, हमारी मूलभूत इन बातों के बारे में अगर प्रत्यक्ष और अनुमान से बिल्कुल सही सही कथन है, तो उसमें जो अप्रयोजनभूत कथन भी लिखा हो उसको सत्य मान लेना। और जिन ग्रंथों में कोई बात ऐसी लिखी हो जो प्रत्यक्ष अनुमान से विरुद्ध होती हो, प्रत्यक्ष अनुमान तो सिर्फ नाम दिया है ना, क्योंकि अच्छा प्रत्यक्ष अनुमान क्यों लिखा इसका भी कारण बताता हूँ। न्याय ग्रंथों में जितने भी मत है ना, जितने भी दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांती, मीमांसक, है ये सब न्यूनतम न्यूनतम अगर प्रमाण मानेंगे तो 2 प्रमाण तो मानते ही मानते हैं। कौन से 2? प्रत्यक्ष और अनुमान। न्यूनतम अगर मानते हैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान तो मानते हैं। सिर्फ एक चार्वाक है जो प्रत्यक्ष के अलावा और किसी को नहीं मानता। बाकी ऐसा दुनिया में कोई भी दर्शन नहीं है अपने भारतीय दर्शनों में कि जिनमें प्रत्यक्ष और अनुमान को नहीं माना जाता। इसलिए टोडरमल जी ने न्यूनतम चीज लिखी, क्योंकि कोई कह सकता था कि प्रत्यक्ष अनुमान ही मानते हम, तो आप ये आगम वगैरह की बात कर रहे हो हम ये नहीं मानते, या आप तर्क की बात कर रहे हो हम तर्क को नहीं मानते, या और भी जो जो दूसरे लोग हैं वो नहीं मानते कि भाई प्रत्यक्ष और अनुमान तो मानता है। तो इससे कर ले परीक्षा, ज्यादा साधन नहीं है तो प्रत्यक्ष और अनुमान तो है ही सही। तो कोई कठिनाई नहीं है, परीक्षा की जा सकती है। बेसिक चीजों में जो परीक्षा करने पर ग्रंथ खरे उतरे हैं उनकी सारी बातें सच्ची मानना, और जिनकी बातें कुछ गड़बड़ लगे, कोई एक आध जगह प्रत्यक्ष अनुमान से गड़बड़ बैठे, तो समझ लेना कि वहां पे संभावना है गड़बड़ी की। ये बात क्यों बता रहे हैं टोडरमल जी? ये बात बताना इसलिए जरूरी हो गया। आप कह सकते हो भाई हम तो जैन है ना, जैन दूसरे मत की तो पढ़ने जाएगा ही नहीं, उसको अन्य पे तो श्रद्धा नहीं। व्यवहाराभासी की बात कर रहे हैं अपन, तो व्यवहाराभासी तो जैन शास्त्र ही पढ़ेगा, फिर जरूरत क्या है परीक्षा की? चक्कर यही तो है कि जैन शास्त्रों के नाम पर भी बहुत मिलावट की गई है, इसलिए परीक्षा करना। और मिलावट नहीं की गई होती तो भी परीक्षा करना। क्यों? क्योंकि बिना परीक्षा किए जिसने स्वीकार किया है वो तो कहीं पर दूसरी आज्ञा लिखी मिलेगी तो वैसा करने लग जाएगा, दूसरा कथन मिलेगा तो वैसा करने लग जाएगा। इसलिए मिलावट है कि नहीं है उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक आचार्य हैं वो खुद कहते हैं कि बतलाऊं तो करना प्रमाण, यदि दायज्य प्रमाणम चुक्के छलम न घेतव्यम। खुद कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि भाई मैं बताऊंगा मेरे निज वैभव से, और तुम तुम्हारे निज वैभव से परीक्षा करके प्रमाण करना, उसको स्वीकार करना, उसके बिना मत करना। चाहते तो वो कह सकता था कि अरे मैं हूं दिगंबर धर्म का अधिष्ठाता कुंद कुंदाचार्य, मैं जो कह रहा हूं चुपचाप मान लो। उन्होंने कहा नहीं भैया, खुद खुद करना, परीक्षा करके देखो। वही कल उदाहरण लिया था हमने, नारंगी लेने जाओगे, आप कहोगे मीठी है कि नहीं, वो क्या कहेगा जो ईमानदार होगा, ले भैया चक्के देख ले, कि क्यों तुमको पता नहीं है क्या? कह रहे पता है लेकिन तुम्हें भरोसा हो जाए अच्छे से इसलिए चखा रहे हैं। इसीलिए आचार्य देव को कोई अपने कथनों पे अविश्वास हो या कुछ ऐसा हो कि शायद गलत लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। किसी के दिमाग में ऐसा भ्रम पड़ा हो तो निकाल देना।
आचार्यों को तो दृढ़ विश्वास है जो बातें उन्होंने लिखी उन पर, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम उस चीज को पूरा परीक्षण करके, उसका रसास्वादन करके उस चीज को स्वीकार करें। किसी ने लिख दिया गुड़ मीठा है, तो ऐसे ही नहीं मान ले, चख करके और फिर कहें हाँ अब गुड़ मीठा है। देखिए, तो ये पैराग्राफ वैसे तो पढ़ दिया था अपन ने। जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में जो दूसरे कथन उनकी भी प्रमाणता करना, और जिन शास्त्रों की प्रमाणता न ठहरे उनके सारे कथनों की अप्रमाणता करना। अब एक छोटे से प्रश्न है, मैं बस ऐसे ही थोड़ी सी हिंट दे करके आगे बढ़ते हैं अपन। फिर वो प्रश्न खड़ा करता है कि किसी शास्त्र में कोई चीज प्रमाणिक लगती है, किसी शास्त्र में कोई कथन प्रमाणिक लगता है, क्या करें फिर? कि भाई जो आप्त भाषित शास्त्र है ना, माने जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार लिखे गए हैं, जो हमारे महान आचार्यों ने लिखे हैं, उनमें तो कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं। क्यों नहीं हो सकता उनमें प्रमाण विरुद्ध? देवशास्त्र गुरु नाम का एक पाठ है वीतराग विज्ञान पाठमाला में, उसमें एक प्रश्न आता है क्या कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो प्रश्न कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है। कि भाई झूठ अज्ञानता से बोला जाता है, और अज्ञानता है ही नहीं, केवल ज्ञान है, तो झूठ बोलने का काम नहीं, इसलिए सच्ची होती है। और भगवान को किसी से कोई राग या द्वेष है नहीं, इसलिए अच्छी होती है। आया समझ में? ये की यही बात यहाँ पे है भाई, या तो राग द्वेष हो या फिर अज्ञान हो, तभी जाकर के विपरीतता आ सकती है कथन में। और हमारे जो केवली भगवान हैं वो तो वीतरागी होते हैं, वो तो केवल ज्ञानी होते हैं, तो उनके विपरीतता आने की संभावना ही नहीं है। भाई मैं आपसे अगर कोई बात झूठ बोलूंगा तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, कि या तो मुझे वो बात पता नहीं थी तो मैंने झूठ बोल दिया, या फिर मैं आपको सच बात बताना नहीं चाहता, मेरा कुछ राग या द्वेष का प्रयोजन है, तो मैं झूठ बोलूंगा। तो ये दोनों ही कारण नहीं है। हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं या हमारे जो आचार्य हुए हैं, उन दोनों के ही ये दोनों ही कारण नहीं है, न तो अज्ञान है न राग द्वेष। आया समझ में? फिर वो कहता है कि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करे। भाई ये डर भी तो है, मान लो हमने गलत परीक्षण कर लिया तो अरे तू राग द्वेष छोड़कर, पक्षपात छोड़कर भली भांति परीक्षा करेगा तो अन्यथा नहीं हो सकती, इतना भरोसा रखो। क्योंकि कोई ऐसी बातें नहीं लिखी हैं जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आए, है ना। भाई दुनिया में अपन अच्छी अच्छी चीजों की परीक्षा कर लेते हैं, व्यक्तियों की परीक्षा कर लेते हैं कि ये आदमी अपने से सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये कहां पे अपने को धोखा देगा, ये सब पता कर लेते हैं अपन। फिर ये कोई ऐसी कठिन चीजें नहीं है ना। पढ़ने लगे, विश्वास रखें माने बिना परीक्षा नहीं, मतलब अपनी क्षमता पर विश्वास रखें कि अपन इस बात को समझ सकते हैं, इसकी परीक्षा कर सकते हैं। 2-3 उदाहरण अपन ने थोड़ी देर पहले देख ही लिए कि कैसे अपन राग में दुख है या नहीं, शरीर रूप में हूं या नहीं, इसकी परीक्षा कितनी आसानी से हो गई। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची परीक्षा ही होती है। तो जहां पक्षपात के कारण भली प्रकार परीक्षा न करे वहीं अन्यथा परीक्षा हो सकती है, नहीं तो अन्यथा परीक्षा नहीं होगी, तू अच्छे से कर ले। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, जो थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की है कि किन किन चीजों की परीक्षा करनी। यही प्रश्न किया कि शास्त्रों में तो परस्पर विरुद्ध कथन बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए, किस किस की परीक्षा करें साहब। इतनी तो गाथाएं लिख दी हैं, इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, किस किस की परीक्षा करने बैठेंगे हम। देखो कथनों की परीक्षा कोई बार बार नहीं करनी पड़ती। जैसे समय सार में जो कथन है, नियम सार में कुछ उससे अलग है क्या? बातें तो वो की वही हैं, कथन की शैली या उदाहरण या समझ लीजिए वो अपेक्षाएं थोड़ी बहुत बदल के, और कथन तो वैसे के वैसे ही हैं। तो परीक्षा आपको कोई बार बार ही करनी पड़े ऐसा नहीं है, आप सीधे सीधे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में हाँ ये बात तो ठीक है क्योंकि ये जांच रखी है अपन, है ना। आपको कोई हर चीज की परीक्षा करने को नहीं बोल रहे हैं टोडरमल जी। यहाँ आएगा देखिए, यहाँ एक सुधार है। ये जो प्रमाद शब्द आया था ना, हाँ ये सोनगढ़ वाली प्रति में सुधार है। सोनगढ़ वाली प्रति में बहुत सी गलतियां ज्यादा हैं, मतलब
मैंने एक चीज नोट की है, ये जो था ना प्रमाद छोड़कर, ऊपर से दूसरी पंक्ति, प्रमाद छोड़कर, सोनगढ़ वाली प्रति में लिखा है प्रमाण छोड़कर, अर्थ ही बदल जाएगा। प्रमाण छोड़कर नहीं है, वो प्रमाद छोड़कर है। तो जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति है उसमें सुधार कर ले, मैं वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाद है। हाँ, बहुरी वह कहे है जो शास्त्रनी विषय परस्पर विरुद्ध कथन तो घने, कौन कौन की परीक्षा करी है यार, घने बहुत बहुत ज्यादा कथन है शास्त्रों में तो, और परस्पर विरुद्ध कथन मिलते हैं। अरे सच्चे शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन मिल जाते हैं, समय सार में नहीं है क्या? कैसा कथन है परस्पर विरुद्ध? कि जीव ही राग द्वेष आदि का करता, और दूसरी तरफ जीव राग द्वेष आदि का करता ही नहीं, वहीं पे ही बोलो नहीं है क्या? तो हमको तो परस्पर विरुद्ध लगते हैं साहब। ताका समाधान, वैसे ये वहां के लिए बात नहीं है, ये बात तो ऐसी चीजों के लिए है कि जैसे दो अलग अलग ग्रंथ हैं और उनमें बिल्कुल ही विपरीत कथन आ जाए, बिल्कुल ही विपरीत कथन आ जाए, उसके लिए है ये बात। देखो क्या कह रहे हैं, ताका समाधान, मोक्ष मार्ग विषय देव गुरु धर्म व जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, सो इनकी तो परीक्षा कर लेनी। तो शब्द जुड़ जाएगा बस, इनकी तो कर ही लेनी। जिन शास्त्रनी विषय ए साचे कहे तिनकी सर्वाज्ञा माननी, जिन विषय ए अन्यथा प्ररूपे तिनकी आज्ञा न माननी। कितनी सीधी सी बात दे दी भाई। अपने मोक्ष मार्ग में क्या क्या चीजें प्रयोजन भूत हैं? देव गुरु धर्म या देव शास्त्र, गुरु कुछ भी कह लो, एक ही बात है। और जीवादि 7 तत्व, और उसके अलावा एक और चीज जोड़ी टोडरमल जी ने, बंध मोक्ष मार्ग। तो बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग वैसे तो 7 तत्व के अंदर ही गर्भित हो जाता है, फिर भी मान लो कहीं पर अलग से सिर्फ मोक्ष मार्ग आदि का ही कथन चल रहा हो तो वो भी प्रयोजन भूत समझ लेना। माने 3 कैटेगरी हो गई, एक तो देवशास्त्र गुरु की, देव गुरु धर्म की, एक 7 तत्व की, और एक बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग। तो मुख्य बातें यही हैं। इनमें अगर गड़बड़ी होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, इन्हीं का सच्चा श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, जिन्हीं विषय ए अन्यथा प्ररूपे तिनकी आज्ञा न माननी, और जिन शास्त्र ने विषय ए साचे कहे तिनकी सर्वाज्ञा माननी। वही बात जो पिछले पैराग्राफ में थी, पिछले पेज पर, कि जिसमें ये प्रयोजन भूत बातें सही कही गई हो वहां पर तो सारी ही बातें सच मान लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो अपने जो जो भी प्रामाणिक शास्त्र हैं, जैसे समय सार है, प्रवचन सार है, मतलब कुंद कुंदाचार्य के सभी ग्रंथ, फिर इधर उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र है, रत्नकरण श्रावकाचार है, सर्वार सिद्धि आदि टीकाएं हैं, योग सार आदि ग्रंथ हैं, या कर्णानियोग के भी देखें तो धरसेन आचार्य के, जैसे पुष्पदंत भूत बलि आचार्य के हैं, ये अपने षटखंडागम है, इनकी टीकाएं हैं, धवला, जय धवल, महाधवल, कषाय पाहुड़, ये जो सब ग्रंथ हैं प्रामाणिक ग्रंथ, इनमें तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि प्रयोजन भूत बातों में गड़बड़ नहीं है, वहां पर जरा भी गड़बड़ नहीं। तो दूसरी बातों में है क्या? कह रहे दूसरी में कहां से होंगी जब प्रयोजन भूत में ही नहीं है? तो अभी बताएंगे आगे टोडरमल जी। जैसे लोक विषय जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्य विषय झूठ न बोले, सो प्रयोजन रहित कार्य विषय कैसे झूठ बोलेगा? तैसे जिस शास्त्र विषय प्रयोजन भूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा न कया, तिस विषय प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादिक का कथन अन्यथा कैसे होएगा? जाते हैं देवादिक का कथन अन्यथा किए, वक्ता के विषय कषाय पोषे जाएं। समझ में आई बात? कितना बढ़िया तर्क है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मान लो, रत्नकरण श्रावकाचार में अभक्ष्यों का वर्णन आया है ना, कंदमूल वगैरह ये सब अभक्ष्य हैं, इनमें बहुत जीव आते हैं, ऐसा लिखा है। इसकी परीक्षा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इनकी परीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर उसको प्रमाण करें कि नहीं करें? कि बिल्कुल करो। क्यों? क्योंकि वहीं रत्नकरण श्रावकाचार में जहां देव शास्त्र गुरु का वर्णन है वो बिल्कुल यथावत निरूपण उन्होंने किया है। 7 तत्व, ये समझ लीजिए, जो सम्यक के 8 अंग आदि का वर्णन है, सम्यक ज्ञान का वर्णन है, सम्यक चारित्र का वर्णन है, वहां पे उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की।
तो फिर ये दूसरी बातों में गड़बड़ क्यों करेंगे? अरे कर देवे तो, अरे क्यों करेंगे ये तो बताओ, उनका कौन सा प्रयोजन हल हो रहा है? देखो, किसी भी जीव का अपना कोई लौकिक प्रयोजन होता है ना, लिखा ना जो विषय कषाय का पोषण। अपने विषय कषाय का पोषण कब हो सकता है? कि देव शास्त्र गुरु का अन्यथा कथन करे या सात तत्वों का अन्यथा कथन करे तो हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? जैसे मान लो, देखना उदाहरण थोड़ा सा गंभीर है। मुझे मांस खाना अच्छा लगता है, मान लो। अब लोग बाग मुझे बहुत बुरा कहते हैं कि अरे ये मांस खाता है, बहुत गंदा व्यक्ति है, ऐसा करता है। अब मैं क्या करूंगा कि अरे भगवान ही खाते हैं मांस, तो देव का वर्णन अन्यथा क्यों करूंगा मैं? उससे मेरे विषय कषाय का पोषण हो जाता कि भगवान ही शराब पीते हैं इसलिए शराब चढ़ाओ और शराब पियो, भगवान ही भांग खाते हैं तो इसलिए भांग खाओ, भगवान ही मांस खाते हैं तो अपन भी मांस खाओ। मैं देव का अन्यथा वर्णन कब करूंगा? कि जिससे मेरे खुद के विषय कषाय का पोषण हो रहा हो, मेरी बात चल रही हो। दूसरा उदाहरण, ये तो खाने पीने की बात हो गई, देव की बात हो गई, है ना, मतलब देवशास्त्र गुरु का ले लिया। अब सात तत्व की बात कर लेते हैं। ये जो जुलूस में अपन खूब नाचते गाते हैं बहुत है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे नाचना गाना पसंद है ना, मैं खुद नृत्य पसंद करता हूं या गाना पसंद करता हूं, या मान लो मुझे लोगों को नाचते देखना पसंद है, तो मैं कभी भी उसमें बुरा कहूंगा क्या? मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अरे ये तो धर्म का काम है, धर्म के काम में नाच रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा उसे बुरा? मैं कहूंगा कि ये बंध मार्ग है? मैं नहीं कहूंगा। मैं तो कह दूंगा कि भगवान के आगे नाचने में कोई बंध नहीं होता, भगवान के जुलूस में नाचने में कोई बंध नहीं होता, पंच कल्याणक के स्टेज पे आप जी भर के खूब खूब धूमधाम करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब फ्लड लाइटें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कब कहूंगा? कि जब मुझे खुद का या तो मेरे उसकी दुकान हो, क्या वो फ्लड लाइट होगी, या उनकी अगर मेरे दुकान है तो मैं कहूंगा अरे लगाओ, ये तो धर्म का काम है, तभी कहूंगा, तो मेरा उसका उससे रुपया आता है। या फिर मुझे वो चीजें राग रंग और बहुत पसंद है तो कहूंगा। तो मैंने सात तत्व के संबंध में या देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत कथन कब किया? कि जब मेरे विषय कषाय का पोषण उससे हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हो आपकी विषय कषाय का पोषण होने पर ही इनका विपरीत कथन होता है? प्रश्न है क्या किसी का? अनम्यूट हुआ था अभी किसी का? चलिए कोई बात नहीं, किसी को प्रश्न हो कुछ बीच में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कह रहा था मैं? तो हाँ, विषय कषाय का पोषण कैसे होगा इनका विपरीत कथन करने से? कि भाई देव शास्त्र गुरु इनका स्वरूप जो है वो विषय कषाय से विपरीत है, बिल्कुल विरुद्ध है। विषय कषाय में राग द्वेष हिंसा आदि ये सब चीजें होती हैं, और हमारे भगवान का स्वरूप, हमारे गुरु का स्वरूप, हमारे धर्म का स्वरूप तो इनसे बिल्कुल विपरीत चलता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिन चीजों को लेकर के बढ़ते हैं आगे, उन चीजों से विपरीत है ये विषय कषाय। तो ये पकड़ में आ जाएगा। अगर विषय कषाय का पोषण करने में, टोडरमल जी ने सिर्फ एक ही हिंट दी है अपने को कि विषय कषाय का पोषण कर रहा माने उसके मन में खोट है, वो देवशास्त्र गुरु के बारे में विपरीत कथन करेगा, या वो सात तत्व के बारे में विपरीत कथन करेगा, या बंध मार्ग मोक्ष मार्ग के संबंध में विपरीत कथन करेगा। और जिसने हमारे मुख्य प्रयोजन की बात में गड़बड़ की, वो बिना प्रयोजन की बात में क्या सच बोल देगा? समझ में आई बात? और जिसने हमारे मुख्य प्रयोजन की बात में बिल्कुल सत्य वर्णन किया है, वो बिना प्रयोजन की बात में असत्य वर्णन क्यों करेगा? जब मैं काम की बात में ही झूठ नहीं बोलता, तो बिना काम की बात में झूठ क्यों बोलने लगा? ये बताओ, उससे मुझे क्या मिलेगा जो बिना काम की बात झूठ बोले? इसलिए रत्नकरण में जो अभक्ष आदि का वर्णन आया उसको इस तरह से स्वीकार कर ले। ये परीक्षा हो गई, आया समझ में? जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते उनकी भी परीक्षा हो जाती है। कैसे? कि ये बात किसने कही है, जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसकी दूसरी बातें कैसी हैं, कि इनकी दूसरी बातें बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल परीक्षा करने पर खरी उतरती हैं, तो फिर इनकी ये बातें भी सच्ची है। आया समझ में? ऐसा है। जैसे कुंद कुंद आचार्य ने कुछ भी कथन किया हो, मान लो कोई भी कथन, अपन उसको प्रमाण करेंगे या नहीं करेंगे?
बिल्कुल 100% सच्चा मानेंगे। जहां पे कुंदकुंदाचार्य का नाम आ गया वहां मान लेंगे, हाँ ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इतनी बातें जो हमने उनकी देखी, प्रयोजनभूत बातें, वहां पे कुछ भी गड़बड़ हमको नहीं मिली। वो कसौटी पे कसने पर बिल्कुल खरी उतरती हैं, सत्य उतरती है, और उनसे हमारा हित सधता, उनकी वजह से हमारा हित सधा। आया समझ में? तो हित सधता है तो वो अहित करने वाली बात तो हमसे कर ही नहीं सकते। ऐसा विचार कर जो अप्रयोजनभूत बातें हैं उनकी भी परीक्षा अपने आप हो जाती है। कितनी सीधी विधि कर दी टोडरमल जी ने, है? बहुत सीधी है, कोई कोई कठिनाई नहीं है इसमें। देखिए जाते हैं, देवादिक का कथन अन्यथा किए वक्ता के विषय कषाय पोषे जाएं। देवादि का अन्यथा कथन तो तभी होगा जब उसके कोई विषय कषाय का पोषण करना हो, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद फिर एक प्रश्न है, बहुत ऐसा महत्वपूर्ण तो नहीं है, सामान्य सी बात है उसके अंदर कि भाई ठीक है साहब, देवादिक का कथन तो इसने अन्यथा कर दिया। किसने? जिसने वो विषय कषाय का पोषण करना चाहा उसने देवादिक का कथन तो कर दिया अन्यथा। दूसरे कथन अन्यथा क्यों करे? कह रहे भाई अगर दूसरे कथन अन्यथा नहीं करता तो वो अलग पद्धति नजर नहीं आती, खट से आप पकड़ लेते कि नहीं नहीं ये गड़बड़ लिख दी यहाँ पे इन्होंने। क्यों? कि बाकी कथन तो सही सही मिल रहे हैं, ये वाला कथन कुछ अलग मिल रहा है। एकादि कथन अगर अलग हो तो अलग से पता चल जाता है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, पद्धति बनाने के लिए कि मैं एक झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ साथ 10 झूठ और बोलूंगा, जिससे क्या लगे कि अरे ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे, वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे, ये बिल्कुल अलग कहानी बता रहे। तो हो सकता है शायद ये मार्ग भी होता हो या ऐसा भी होता हो, ऐसे जीव चक्कर में आ जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं, अलग मार्ग नहीं ठहरेगा। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी, है ना। बहुत सारी बातें उल्टी सीधी करेगा ना तो लोग सोचेंगे शायद ऐसी भी कुछ अलग सी पद्धति होती होगी, क्योंकि इन्होंने इतना वर्णन किया है। वो कहते हैं ना एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो 100 झूठ इसलिए बोले उस एक झूठ को चलाने के लिए, वो वाली बात है। ये तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं, ये भी मत है, ये भी मत है। देखिए यहाँ भी टोडरमल जी का भाषा ज्ञान देखिए, तुच्छ बुद्धि, है ना, बड़ी की मात्रा टोडरमल जी ने लगाई है हस्तलिखित प्रति में। अभी वो पेज का मैंने फोटो नहीं खींचा, नहीं तो वो आपको दिखा था। इसमें देख लीजिए, यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए तुच्छ बुद्धि, है ना, बड़ी की मात्रा है यहाँ। ये मात्रा से क्या हो गया? मात्रा से वही पहले जो बताया था, तुच्छ बुद्धि अगर छोटी की मात्रा होती तो बुद्धि जो तुच्छ है, और तुच्छ बुद्धि यानी कि तुच्छ बुद्धि वाला जीव। तो जो तुच्छ बुद्धि जीव हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भी मत है, ये भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा मिलाने के लिए, देखो तो सही, टोडरमल जी ने तो झूठों की अपेक्षा भी बता दी कि इसकी क्या अपेक्षा है? इसने झूठ क्यों बोला कि अन्यथा पना मिलाने के लिए प्रयोजन भूत बातें अन्यथा लिखी थी, वो प्रयोजन भूत बातों का अन्यथा पना सही सिद्ध करने के लिए इसने अप्रयोजन भूत बातों में भी अन्यथा कथन कर दिए बहुत से। तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। आया समझ में? जैसे मुझे ध्यान आता है, नरक कितने होते हैं? 7। जैनियों के ही होते हैं कि दूसरों के भी होते हैं? अन्य मत में भी है 7 नरक की मान्यता, विदेशों में भी। आया समझ में? ईसाइयों में और इनमें भी है 7 नरक की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने कि इनके भी 7 नरक। और ये जम्बूद्वीप आदि कोई सिर्फ अपने यहाँ पे ही नहीं है नाम भूगोल में, हिंदुओं के ग्रंथ देखोगे तो वहां भी यही नाम मिलेंगे। वहां भी सुमेरु है, वहां भी जम्बूद्वीप है, वहां भी बहुत सारे ऐसे द्वीप समुद्र हैं। तो देखो देखो यहाँ भी मिल रही है इनके जैसी बात। तो क्या लिखा टोडरमल जी ने? लिखा ना, कोई कोई कथन सच्चे भी किए हैं। क्यों? प्रतीति अनावने के लिए, ऐसा शब्द लिखा है यहाँ, प्रतीति दिलाने के लिए। प्रतीति अनावने माने कि इनको प्रतीति आ जावे, भरोसा हो जाए, कुछ कुछ बातें तो लिख दो सही सही। भाई खोटा सिक्का किसी को बेचना हो ना तो उसको भी वो थोड़ा झोल तो देना पड़ता है, असली का झोल तो देना ही पड़ता है उसे। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। टोडरमल जी चतुर बनाना चाहते हैं, अपने को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं,
भोला नहीं रहने से काम नहीं चलेगा, आया समझ में? भोले बने रहेंगे तो फिर तो समझ लीजिए कि गड़बड़ ही गड़बड़ होनी है, दुखी होना पड़ेगा। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने, उस मत की सारी आज्ञा मानना, जहां पे सत्य भाषित हो, जहां पे परीक्षा करने पर सब सच निकले। अब देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है। सो परीक्षा किए जैन मत ही साचा साचा भाषे अन्य नहीं। एक सेकंड में कुछ सुधार था क्या? ये भी सोनगढ़ वाली प्रति में है सुधार। सोनगढ़ वाली प्रति में लिखा है जैन मत ही भाषित होता है, वो सत्य शब्द छूट गया है ना, तो सत्य जोड़ लीजिएगा बीच में। फिर से पढ़ता हूं। सो परीक्षा किए जैन मत ही साचा भाषे अन्य नहीं। क्यों? आपको तो पक्षपात है, आप जैन हो इसलिए कह रहे हो जैन धर्म ही सच्चा है, बाकी सच्चे नहीं है। कह रहे भैया हम आज्ञा से नहीं कह रहे हैं, ये बात परीक्षा करके कह रहे हैं। जाते हैं या का वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठ काहे को कहे, है ना। थोड़ी देर पहले ही बताया झूठ क्यों बोलते हैं, कौन बोलता है झूठ? कि जिसको या तो ज्ञान नहीं हो या राग द्वेष बहुत हो, वो झूठ बोलता है। अब हमारे तो वक्ता ऐसे हैं कि सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, न राग द्वेष और न ही समझ लीजिए अल्पज्ञता, तो झूठ क्यों बोलेंगे? हमारे यहाँ झूठ बोलने का काम नहीं। ऐसे जिन आज्ञा माने जो साचा श्रद्धान होई ताका नाम आज्ञा सम्यक है। अब जाकर के ये पहला जवाब आया। इतनी पूरी डिटेल जो दी ना, 3 मुद्दे उठाए थे उसने कि साहब आज्ञा सम्यक तो लिखा है और आज्ञा विचय धर्म ध्यान लिखा है। टोडरमल जी ने पूरा सिद्ध कर दिया कि भैया इतनी तू परीक्षा करेगा, ऐसा परीक्षा करके स्वीकार करे और फिर निर्णय करे कि ऐसे हमारा जो ये आज्ञा है ये आज्ञा ही सही है, उस आज्ञा को माने, तब जाके वो सम्यक तो आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। आया समझ में? परीक्षा करके फिर वो आज्ञा स्वीकार करे तब जाके आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो वहां लिखा है और उसी को मान ले, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सच्ची भी बात हो तो भी परीक्षा करके ही स्वीकार करना, बिना परीक्षा किए तो सच्ची बात को भी स्वीकार नहीं करना। और दूसरी बात क्या थी? आज्ञा विचय धर्म ध्यान बहुरी तहां एकाग्र चिंतवन हो। किसमें? उस आज्ञा में। अब परीक्षा तो कर ही ली, जिसने परीक्षा करने में दिमाग लगाया है, तत्व निर्णय करने के लिए सोचा है, कुछ समय लगाया है, अब वो थोड़ी देर तो उसमें आराम से उसका चिंतन कर ही सकता है। उसी में एकाग्र चिंतन करे, उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। लो दूसरी शंका भी खत्म। अब टोडरमल जी बता रहे हैं जो ऐसे न मानिए और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक तो वह धर्म ध्यान हो ही जाए। देखिए कितना बढ़िया तर्क है। तो जो द्रव्य लिंगी आज्ञा मानी मुनि भया आज्ञा अनुसारी साधन करी ग्रेवेक पर्यंत प्राप्त होई ताके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा। बताओ कि अगर हम तेरी बात माने कि जो लिखा है बस वैसे ही मान लिया जाए, परीक्षा नहीं की जाए, है उसी का नाम आज्ञा सम्यक तो मान लेवे, तो फिर वो जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि उसके आज्ञा सम्यक तो है या नहीं? ये बता। आज्ञा सम्यक तो है उसके? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उसका आज्ञा सम्यक तो मिथ्या दृष्टि है। बोलो आज्ञा मान करके गया ना, आज्ञा मानी ना उसने, आज्ञा मानी या नहीं पहले तो ये देखें अपन। भाई बाहरी क्रिया पूरी जिन आज्ञा के अनुसार ही करी, है ना, बाहरी क्रिया में कोई कमी नहीं रखी, 28 मूल गुणों का यथावत पालन किया, है ना, भावलिंग जरूर नहीं था, द्रव्य लिंग तो बराबर था। तो ये सारा काम उसने आज्ञा मान करके किया, उसके बावजूद उसको आज्ञा सम्यक्ति क्यों नहीं कहा? क्यों उसको मिथ्या दृष्टि कहा है? यही बात इशारा करती है कि सिर्फ आज्ञा मान लेने का नाम आज्ञा सम्यक तो नहीं है, बल्कि उसकी परीक्षा करने का नाम, परीक्षा करके आज्ञा स्वीकार करने का नाम आज्ञा सम्यक। आ रहा है समझ में? मतलब इस उदाहरण से पता चल जाता है। टोडरमल जी सिद्धांत को भी उदाहरण की तरह पेश कर देते हैं। कितना सशक्त उदाहरण है, आप सोचिए। भाई वो आज्ञा के अनुसार ही साधन किया ना उसने, बाहर के साधन में, बाह्य साधन में क्या कमी रखी द्रव्यलिंगी ने?
कोई कमी नहीं रखी, बराबर जिन आज्ञा के अनुसार ही उसने पूरा आचरण किया है, पूरा वैसा ही पालन किया है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको क्या बोलते हो? मिथ्या दृष्टि। उसे आज्ञा सम्यक तो कहते ही नहीं है। तो क्यों नहीं कहा? कुछ बात छिपी है उसमें। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उनने परीक्षा नहीं करी, है ना। सोचो तो सही, टोडरमल जी ने उसको यहाँ पे डाला आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी में, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी में। किसको? द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को, या उल्टा कहना चाहिए मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को, क्योंकि द्रव्यलिंगी तो सम्यक दृष्टि भी होता है ना, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो द्रव्यलिंगी है उनको भी यहाँ डाला। अब एक बात फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, शायद कुछ दिनों पहले मैंने कही होगी, बहुत से लोगों को ये बात गले नहीं उतरती कि वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे? ये प्रकरण किसका चल रहा है? ग्रहित मिथ्यात्व का या अग्रहित मिथ्यात्व का? ये तो पूरा ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। शुरू में लिखा है टोडरमल जी ने, अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वो कौन? नवे ग्रह जाने वाले हैं, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। हाँ, क्यों? कि उसने नया ग्रहण किया था। यहाँ जो मिथ्यात्व ग्रहण किया था उसने उन क्रियाओं के संबंध में, या उसकी जो भी प्रवृत्ति रही उसके संबंध में, वो नया ही तो था, अनादिकाल से तो नहीं था ना। तो आज्ञानुसारी परीक्षा रहित धर्म धारक व्यवहाराभासी हैं वो भी। आज्ञा सम्यक तो नहीं है, उसके सम्यक दर्शन ही नहीं है। देखो गजब की बात है, वैसे वो अपने पूजनीय है। कौन पूजनीय है? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी पूजनीय है या नहीं है? पूज्य है वो, आया समझ में? क्यों? क्योंकि मुनि दशा में कोई कमी नहीं है, मतलब मुनि के वेश में। पूजा व्यवहार है, और व्यवहार के लिए व्यवहार ही देखा जाता है, तो व्यवहार से तो वो वेश बराबर है, इसलिए पूज्य कहा जाता है। वैसे भी श्रावक उनके भावलिंग को नहीं पकड़ सकता, द्रव्यलिंग को ही पकड़ सकता है, तो उनको पूजनीय कहा है। गजब की बात है, पूजनीय है वो, लेकिन अंतरंग की बात करें तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है ना। ये थोड़ा सा इसमें विचारणीय बात है, अपने को समझना चाहिए। उसको तो पता भी रहता ना, खुद को भी भूल, जो नवे गिरविक जाते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो उनको खुद को भी रहता कि भाई मेरी ये कमी है, तो ग्रहित कैसे मानेंगे? तो सुधार ले। अरे पता रहे तो सुधार लेवे ना। हाँ, तो ग्रहित कैसे होगा? अग्रहित मेरी भूल है। आवाज नहीं आप आती। जो कह रहे हो कि उनको पता नहीं रहता, पता चल जाए तो वो खुद सुधार लेगा, लेकिन पता चलता कहाँ है? देखो गजब की ग्रहित मान रहे आप, अग्रहित है ना वो तो। हाँ, उनको नहीं अग्रहित मिथ्या क्या है वो, तो नया क्या ग्रहण कर लिया? मुझे बताओ। हाँ, ये नया ही तो ग्रहण किया है। उन क्रियाओं में उसने धर्म माना या नहीं माना? उन क्रियाओं में धर्म अनादिकाल से मान रहा है क्या वो? है अनादिकाल से तो नहीं मान रहा ना। ये नया ग्रहण किया ना कि मैं मुनि हूं, मुझे सहन करना चाहिए, मुझे 28 मूल गुणों का यथावत पालन करना चाहिए, है। ये जो चाहिए वाला भाव, और उनको उन क्रियाओं से ही जो मोक्ष मानने का भाव, हालांकि उन क्रियाओं से मोक्ष तो नहीं मानता, लेकिन मैं मुनि हूं, या मुझे ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए, मुझे ये बराबर इनका आचरण करना चाहिए, उपसर्ग सहन करना चाहिए, इसमें मूल भावना तो गायब ही हो गई कि उपसर्ग कौन सहन करता है, किस पर उपसर्ग आता है। असली जो तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान की बात है, वो तो श्रद्धान में आई नहीं, और ऊपरी वो जो सारी मान्यता है, वो सारी की सारी मान्यता नई ही तो ग्रहण की है। आया समझ में? इसी भाव की कमाई है ना, वो पिछले भाव में तो नहीं थी ना। अनादिकाल से तो उस तरह की मान्यता चल ही नहीं रही थी। और खुद यहाँ पे देखो ना, अपन तो आज्ञानुसारी है या नहीं, परीक्षा रहित है या नहीं, कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी है, धर्म धारक है, धर्म का धारण किया है, उसकी मना नहीं कर रहे हैं अपन, व्यवहार धर्म बराबर है, पूरा है। ये सारा प्रकरण किसका चल रहा है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या है? ग्रहित है या अग्रहित है? ग्रहित है। ग्रहित है तो बस हो गया ना, सिद्ध ग्रहित है। बहुत सौ को नहीं आती है वो समझ में,
मेरे भूल उनको खुद को ही पता नहीं है ना, भूल केवली गम में है। दृष्टि को पता नहीं होती। खुद की भूल हाँ, पता चले कि मैं इस जगह गलत हूँ तो गलती को पता नहीं, सुधारने का प्रयास नहीं करेगा क्या? तो वो केवल ज्ञान गम में बात है, नहीं उनको नहीं नहीं पता नहीं नहीं। नहीं, ऐसा थोड़े ना केवल गम में बात है। तो सम्यक तो खुद सन्मुख मिथ्या दृष्टि को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे गलत था, उसी को सुधार करके तो सम्यक दृष्टि होता है। केवल ज्ञान गम में बात तो कर्मों की है। अपनी मान्यता तो अपने को ख्याल में आती है या नहीं आती है? कांच में देखते ही आप खुद को क्या क्या समझते हैं? ये कौन? ये मैं। कांच में देखते ही कौन दिख रहा है मोबाइल में आपको? खुद को खुद दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? ये मैं दिख रहा हूं, ये मैं। ये मान्यता खुद की पता चल रही है कि नहीं? थोड़ा सा तटस्थ होकर के विचार जरूर करना पड़ता है, जल्दबाजी का काम नहीं है। ये विचार अगर कंटिन्यू चले, अच्छे से चले, तो निश्चित रूप से अपनी मान्यता अपने को पकड़ में आती है, क्योंकि अपनी है ना। उसकी जरूर आप कह सकते हो कि वो जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उसमें चल मल अगाढ़ दोष होते हैं, वो दोष केवल ज्ञानी को पकड़ में आते हैं। लेकिन जो विपरीतता है मान्यता में, वो तो पकड़ में आ जाती है। मान्यता की विपरीतता तो खुद के पकड़ में आ जाती है, और अगर कथन करता है वो उनका, तो वो अन्य को भी पकड़ में आ जाती है। अन्य व्यक्ति पहचान जाते हैं कि इनकी मान्यता गड़बड़ है, ये गलत बोलते हैं, ये इनके मान्यता गलत है कुछ ना कुछ। अरे अपन नहीं पहचान लेते हैं क्या? कोई विपरीत प्ररूपण करता है तो कि अरे ये गलत बोल रहे हैं, ये इनके मान्यता सही नहीं है, देवशास्त्र गुरु के संबंध में इनकी मान्यता खोटी है। जो कुछ भी ऐसा समझ लीजिए अनर्गल कथन करे, विपरीत कथन कर दे, या थोड़ा सा ढीला कथन कर दे, ढुलमुल रवैया रहे कि अरे क्या फर्क पड़ता है, अपन तो सबको नमस्कार कर लो, इस तरह की जो बात करता हो, अपने को पता चल जाता ना कि ये व्यक्ति की मान्यता गड़बड़ है, इनके देव की मान्यता सही नहीं है, ऐसा अपने को पता चल जाता। ये बहुत बड़ा तर्क है ये टोडरमल जी ने दिया है, जो कि अगर कोरे आज्ञा मानने का नाम ही तुम आज्ञा सम्यक तो मानते हो, परीक्षा करने को नहीं मानते हो, तो फिर ये बताओ वो वहां पे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? वो जो 9वें ग्रहवेग तक जा रहा है, उसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? उसको कह देते आप आज्ञा सम्यक। तो उसने आज्ञा में क्या कमी रखी है बताओ? कि जो आज्ञा लिखी है, जैसा कथन है शास्त्रों में, मुनि पने के लायक, उसने मुनि पने के काम में कुछ कमी रखी क्या? मुनि पने की क्रिया में कोई कमी रखी क्या? कोई कमी नहीं रखी। फिर भी हम उनको आज्ञा सम्यक नहीं कहते, हम उनको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। स्पष्ट सिद्ध हो जाए आज्ञा मान लेने का नाम आज्ञा सम्यक तो नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ परीक्षा हो, परीक्षा पूर्वक आज्ञा माने, तभी जाकर के आज्ञा सम्यक तो होता है। दूसरी बात, उस आज्ञा को जब स्वीकार किया परीक्षा करके, उसी का विचार करे, एकाग्र होकर चिंतन करे, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या थी? निशंकित अंग। निशंकित अंग के बारे में कहा था ना उसने कि साहब निशंकित अंग कहा है, अपन कुछ ऐसी परीक्षा करेंगे तो ये तो शंका करना हो गया। इसके बारे में फिर अपन चर्चा कल करेंगे, है ना। अभी ये 2 बिंदु तो हो गए अपने, तीसरे बिंदु की बात होगी कल देखेंगे, अभी समय हो गया है ना 217। इस प्रकरण को अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे अपन ने उसमें ऊपर लिखा था कि शास्त्रों की परीक्षा की, तो शास्त्रों की परीक्षा तो अपन को समझ में आया कि जैसे अपने समयकार जी आदि ग्रंथ, वो तो सच्चे ग्रंथ है, पर अपन को निर्णय भी करना पड़ेगा। ग्रंथ में बातें तो सच्ची हैं, अगर निर्णय नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो वो पक्की बात है, निर्णय तो करना ही पड़ेगा। समय सार जी को भी आप कि हाँ बिल्कुल हमारे कुंदकुंदाचार्य सच्चे हैं ऐसा कह करके मान लोगे, सिर्फ आज्ञा से ही मान लोगे तो भी काम होने वाला नहीं, निर्णय तो सच में करना पड़ेगा। तो यहाँ टोडर ऐसा ही कहना चाहते हैं क्या कि तुमने बातें तो पूरी मानी, सच्चे शास्त्र भी सुने, तो बस निर्णय नहीं किया? हाँ, वो चीज जुड़ जाएगी इसमें, क्योंकि निर्णय बिना परीक्षा के नहीं होता, बिना परीक्षा के कभी निर्णय निकलेगा ही नहीं। मान लो मैं आपको 2 चीजें दूं, है ना, एक हीरा दूं, एक कांच दूं, या समझ लो सोना दूं और ऐसे ही कोई पीली धातु दूं, आप बिना सोचे परखे, बिना जांच कराए कह दोगे क्या कि हाँ ये सच्चा सोना है, ये खोटा सोना है, या ये असली हीरा, ये नकली हीरा है, कांच है? बिना परीक्षा किए निर्णय पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए अगर निर्णय करना है तो परीक्षा करना भी अनिवार्य है। परीक्षा की परिभाषा है न्याय दीपिका में, क्या?
विरुद्ध अनेक युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचारों परीक्षा। विरुद्ध युक्तियां हो अपने पास, ऐसा या ऐसा। अब इन दोनों में से कौन प्रबल है, कौन प्रबल नहीं है, इन दोनों का निर्णय करने के लिए, इन दोनों मतलब इन दोनों में से प्रबल और निर्बल का निर्णय करने के लिए जो प्रवर्तमान विचार होता है, जो अपना विचार चलता है, उस विचार का ही नाम तो परीक्षा है, और कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है ना। तो भैया जी फिर अपन 7 तत्व में आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इनकी कैसे परीक्षा निर्णय करेंगे? अरे मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो था, राग में दुख है या नहीं, वो परीक्षा करी थी ना, शुरू में दिया था शायद ये उदाहरण। ये आश्रव की परीक्षा हो गई। आश्रव दुख कार घनेरे, तो लिख दिया साहब आश्रव दुख कार घनेरे। अब परीक्षा करो तो वो देख लिया अपन ने कि आश्रव माने राग भाव, राग भाव से दुख हुआ या नहीं हुआ, कि हुआ, 100% आश्रव दुखदायक। ऐसे परीक्षा हो जाती है ना। बंद वगैरह की भी सबकी परीक्षा हो जाती है आसानी से। में विचार अपने को गंभीरता से करना चाहिए। असल में होता क्या है, हम लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं। अभी भी मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, वो सिर्फ कि हाँ ठीक है चलो क्या करना है, फ्री बैठे हैं, चलो सुनो धर्म की बात ही सुनो। मंद कषाय में संतुष्ट होने का नहीं है। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, ये मंद कषाय में संतुष्टि बहुत घातक है, बहुत घातक है। ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची बातें हैं। इनको अगर बिना परीक्षा किए हमने कोरा टाइम पास का साधन बना लिया तो व्यर्थ में चला जाएगा, समय भी और सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए निर्णय तो करना ही पड़ेगा। विचार पूर्वक अपन पढ़ेंगे तो ये जो बातें है ना, देवशास्त्र गुरु की या 7 तत्व की या बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग की, टोडरमल जी ने 3 बातें बताई, इन तीनों की बहुत आसानी से परीक्षा हो सकती है ना। और भी बाकी विस्तार आएगा, उसमें अपन और चर्चा करेंगे कैसे कैसे किस किस की परीक्षा करनी है ना। आश्रय और बंध का मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, जो राग का उदाहरण दिया था उस अनुसार अपन कर सकते हैं परीक्षा, है ना। अभी समय हो गया है ना, आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।